नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिउतिया का त्यौहार है। ऐसे में हम जिउतिया व्रत से जुड़ी हुई चील्हो और सियारन की बहुत ही प्राचीन और पौराणिक कथा सुनेंगे। दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के किनारे एक राज्य था। उस राज्य का नाम कंचनवटी था। उस राज्य में मलयकेतु नाम का एक राजा राज करते थे। उसी नर्मदा नदी के एक दिशा में मरुभूमि था। उस मरुभूमि में ही एक विशाल पाकड़ का पेड़ था। उसी पाकड़ पर एक चील रहती थी तथा उसी पेड़ के नीचे में एक बड़े से धोधर यानी से बड़ा सा होल था जिसमें एक सियारन रहती थी। दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। एक समय की बात है जब उस नगर की महिलाएं नदी में स्नान करने आई तथा वो कुछ पूजा पाठ भी कर रही थी, तो इन महिलाओं को देख चील ने सियारन से पूछा कि नगर की सारी महिलाएं आज एक साथ नदी में स्नान करने के लिए क्यों इकट्ठा हुई हैं। तब सियारिन ने चील्हो को बताया कि आज आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु तथा उनके सलामती के लिए जिउतिया नामक व्रत का संकल्प लेने नदी में आई हैं। इस बात को सुन के चील्हो ने कहा कि क्या हम भी यह व्रत रख सकते हैं। तो सियारन ने बोला कि क्यों नहीं। तब चील्हो ने कहा कि ठीक है, फिर आज हम दोनों भी इस व्रत का संकल्प लेती हैं और यह व्रत हम भी संपन्न इन्हीं महिलाओं की तरह करेंगे। फिर चील्हो और सियारो दोनों ने जीमूतवाहन जी की पूजा निर्जला व्रत रखकर किया। परंतु उसी रात उस राज्य में एक अप्रिय घटना घट गई। हुआ ऐसा कि उसी दिन उस नगर के राजा के एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई, तो उसका दाह संस्कार करने के लिए उसे उसी मरुभूमि में लाया गया। जब उसको जलाया जा रहा था तभी तेज बारिश होने लगी, जिसकी वजह से लोग उसको अधजला अवस्था में ही छोड़कर चले गए। यह सब धोधर में बैठी सियारन देख रही थी। उसको पहले ही बहुत भूख लग रही थी और यह सब देखकर उसका भूख और भी तेज हो गया। तब उसने चील्हो से व्रत तोड़ने को कहा, परंतु चील्हो ने मना कर दिया। कुछ देर बाद सियारन ने चील्हो को आवाज देकर कहा, परंतु ऊपर से कोई आवाज नहीं आई। तो सियारन को लगा कि चील्हो सो गई है। उसको सोता जान सियारन अपने धोधर से निकलकर उस स्थान पर गई और भरपेट मांस खाया तथा कुछ लेकर भी आई और उसको अपने धोधर में सुबह के लिए रखा। लेकिन जब देर रात हुई तो सियारन से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह आधी रात को ही सौ को कटर कटर की आवाज के साथ खाना शुरू कर दी। कटकट की आवाज सुनकर सियारन की सखी चील्हो ने पूछा कि ए बहन सियारुन, तू का खाता रू अतना रात के। सियारिन ने कहा, ए चील्हो बहन, हम कुछू नहीं खात, खजिउतिया भूखल बानी नो, तो करवट लेतानी तो हमार हड्डी करकर करकर करकराता। चील्हो सब कुछ समझ रही थी, परंतु उसने कुछ नहीं बोला और अपना व्रत विधिवत संपन्न किया। वह महिलाओं की भांति सुबह उठकर नदी में स्नान की तथा महिलाओं द्वारा छूटा हुआ पारण सामग्री से अपना व्रत संपन्न किया। इधर सियारिन सुबह में भी उसी मांस को खाई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। मरणोपरांत उनका जन्म किसी घर में बहन के रूप में हुआ। बड़ी बहन जो कि पूर्व जन्म में चील्हो थी, उसका नाम सिलावती रखा गया तथा छोटी बहन जो पूर्व जन्म में सियारिन थी, उसका नाम कर्पूरावती रखा गया। धीरे धीरे वो घर में बड़ी होने लगी तथा विवाह का समय निकट आया। सिलावती का विवाह बुद्धि सेन नामक व्यक्ति से संपन्न हुआ तथा छोटी बहन का विवाह उस नगर के राजा मलयकेतु के साथ हुआ। सिलावती को पूर्व जन्म में किए गए व्रत के प्रभाव से 7 पुत्र रत्न प्राप्त हुए तथा कर्पूरावती के संतान कर्म के कारण जन्म लेते मृत्यु को प्राप्त हुए। इधर बड़ी बहन के 7 पुत्र समय के साथ बड़े हुए और छोटी बहन कर्पूरावती के ही राज दरबार में नौकरी करने लगे।
जिससे ईर्ष्या में भरकर रानी कर्पूरावती ने अपने पति की सहमति से अपने ही बहन के 7 पुत्रों का सर कटवाकर 7 थाल में लाल कपड़ों में लपेटकर शिलावती को भिजवाया और बहुत खुश हुई। परंतु भगवान जीमूतवाहन ने मिट्टी का सर बनाकर 7 के धड़ से जोड़कर उस पर अमृत छिड़क दिया, जिससे शिलावती के 7 पुत्र राम राम करके खड़े हुए मानो नींद से उठे हो और अपने घर गए। इधर जो 7 सर था वह नारियल में परिवर्तित हो गया। जब कोई समाचार नहीं आया तो कर्पूरावती चिंतित हुई तथा समाचार जानने के लिए सेना को शिलावती के घर भेजा। वहां सब ठीक देखकर सेनापति ने कर्पूरावती को आकर सारी बात बताया। यह सुनकर कर्पूरावती से रहा नहीं गया और अपनी बहन के घर जाकर देखा और पूछा कि हे बहन, आपने ऐसा कौन सा व्रत या कौन सा कर्म किया है जिससे आपके सारे संतान जीवित हैं और अपने किए पर मन ही मन पछता भी रही थी। तो शिलावती ने जीमूतवाहन व्रत के बारे में बताया तो बहन ने कहा कि इस बार मैं भी आपके साथ यह व्रत करूंगी। व्रत का दिन आया तो शिलावती ने अपनी बहन को उसी नदी में लेकर गई और पाकड़ के वृक्ष को दिखाकर पूर्व जन्म का पूरा वृतांत सुनाया, जिसको सुन कर्पूरावती वहीं पर मूर्छित हो गई तथा तत्काल ही उसकी मृत्यु हो गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो कर्पूरावती का दाह संस्कार वहीं कर दिया गया। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिवजी से उसका कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। तब पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपया बताएं। शिवजी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेर फेर नहीं हो सकता, किंतु जीमूतवाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती है। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूतवाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका व्रत कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम भगवान शिवजी ने ही माता पार्वती को इस कथा को सुनाया था। दोस्तों, जीवित पुत्रिका का यह पर्व 3 दिनों तक चलता है। इस पर्व की शुरुआत नहाय खाए से होती है। नहाय खाए के अगले दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और इस व्रत को ज्योतिया, जितिया, जीवित पुत्रिका या जीमूतवाहन व्रत भी कहा जाता है। माताएं जीवित पुत्रिका व्रत संतान प्राप्ति और उनके लंबी आयु की कामना के लिए रखती है। दोस्तों, इस साल 5 अक्टूबर को नहाय खाए है, 6 अक्टूबर को निर्जला व्रत और 7 अक्टूबर को व्रत का पालन किया जाएगा। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जितिया व्रत में व्रत कथा पढ़ने या सुनने का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, इस प्रकार आज की ये चील्हो सियारन की कथा समाप्त होती है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।